हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक और वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें थ्योरम 6.1 हम लोग कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग थ्योरम 6.2 करेंगे और उससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इन दोनों थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। तो इस तरह के जितने भी वीडियो हैं मेरे थ्योरम वाले, उसको आप लोग जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो हम थ्योरम बताने जा रहे हैं वो थ्योरम है थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कि कोई लाइन है जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो जो लाइन डिवाइड कर रहा है वो सेम रेशियो में ही डिवाइड कर रहा है, ये पहले ही बोल दिया गया है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसका मतलब कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि वो लाइन जो होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पिछले थ्योरम में जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल हम लोग कोई दूसरा लाइन खींचते हैं तो बाकी के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इस थ्योरम में हम लोगों को पढ़ना है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। मतलब ये ठीक उसका उल्टा है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि रेशियो इक्वल दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना। तो बस यहीं पे हम लोगों को समझना था। अब हम लोग पहले पिक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लोग बना लिए ABC, A B और C। इसमें कोई एक लाइन है, मान लेते हैं कि ये लाइन है, इसको हम दे देते हैं नाम D और इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है। ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, है थ्योरम 6.2। इसमें हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये गिवन है। क्यों? क्योंकि पहले ही ये कह दिया गया है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि ये जो DE लाइन है ये लाइन BC के पैरेलल होगा। तो हम लोगों को टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो दिया हुआ है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC और प्रूफ क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC। थ्योरम क्लियर है। अब इसमें हम लोग कैसे इसको करेंगे उसको देखते हैं। हम लोग पहले ही मान लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है। हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि DE BC के पैरेलल बिल्कुल नहीं है। तो BC के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। मान लिए फिर से कि D से एक लाइन हम लोग ऐसे खींचे जो यहाँ पे E प्राइम, इसका नाम हम दे देते हैं E प्राइम। E प्राइम पे AC को कट कर रहा है और DE प्राइम जो है ये लाइन BC के पैरेलल है। ये हम लोग मान लिए। हम लोग क्या माने कि DE पैरेलल नहीं है और एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच लिए और मान लिए कि DE प्राइम उसके पैरेलल है। क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को यही करना है कि सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कि मान लिए कि DE इज नॉट पैरेलल, मैंने लिखेंगे लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। उसके बाद क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में कि देन वी कैन ड्रॉ ए पैरेलल लाइन DE प्राइम पैरेलल टू BC, ठीक है। ये चीज कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या किए कि एक लाइन पैरेलल कर लिए, क्या, DE प्राइम इज पैरेलल टू BC। ये हम लोग ड्रॉ किए, ये कंस्ट्रक्शन किए। ये क्या किए, हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए कि DE प्राइम BC के पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 जो हम लोग पढ़े थे उस थ्योरम के बेस पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि जब DE प्राइम BC के पैरेलल होगा तो हम लोग उस थ्योरम में पढ़े हैं क्या, AD बाई DB इज इक्वल टू AE प्राइम बाई E प्राइम C होगा ना। क्यों होगा, फ्रॉम थ्योरम, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे फ्रॉम थ्योरम 6.1, ठीक है। या फिर फ्रॉम थ्योरम 6.1 की जगह फ्रॉम थ्योरम, इसको हम लोग फ्रॉम कर सकते हैं BP
फ्रॉम थ्योरम बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हम लोग AD बाई DB इज इक्वल टू AE प्राइम बाई EC प्राइम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं, और जो अभी हम लोग लिखे इस थ्योरम के बेस पे, बीपीटी के बेस पे जो ये लाइन लिखे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए तो AD बाई DB यहाँ भी है और AD बाई DB यहाँ भी है। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है और AD बाई DB इज इक्वल टू AE प्राइम बाई EC प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि AE बाई EC इज इक्वल टू AE प्राइम बाई EC प्राइम। AE बाई EC इज इक्वल टू AE प्राइम डिवाइडेड बाई E प्राइम C। ठीक है, ये हम लोगों को आ गया। कैसे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हम लोग ये चीज लिख लिए। अब क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू 1 इक्वेशन के रूप में नहीं, ऐसे एडिंग 1 टू बोथ साइड क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। इधर से आप लोगों को क्लियर है, इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिएगा। एडिंग 1 टू बोथ साइड क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाई EC प्लस 1 इक्वल टू AE प्राइम डिवाइडेड बाई E प्राइम C प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके हम लोग ऐड कर देंगे। AE प्लस नीचे में एलसीएम क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और EC जब एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू यहाँ भी E प्राइम C एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा मेरा AE प्राइम प्लस E प्राइम C। अब देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC बाई EC लिख सकते हैं, इक्वल टू AE प्राइम प्लस E प्राइम C, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई E प्राइम C। ठीक है, क्यों, AE प्लस EC AC होगा और AE प्राइम प्लस E प्राइम C भी AC होगा। अब दोनों साइड AC है तो AC कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा 1 बाई EC इक्वल टू 1 बाई E प्राइम C। अगर हम इसको दोनों को उलट दें, दोनों को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू E प्राइम C, EC इक्वल टू E प्राइम C, EC इक्वल टू E प्राइम C। ये संभव है, पिक्चर के हिसाब से तो संभव नहीं है, लेकिन कब संभव है, जब E प्राइम C, E प्राइम और E ये दोनों पॉइंट एक जगह आ जाए तभी ये संभव है ना। E प्राइम और E अगर दोनों को हम एक कर देते हैं तभी EC इक्वल टू E प्राइम C होगा, नहीं तो दोनों तो अलग अलग है। तो यहां पे हम लोग फिर से लिखेंगे कि ये तभी संभव है जब E प्राइम और E दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाए। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली देन व्हेन E प्राइम एंड E coincides with each other। क्लियर है, तो ये पॉइंट हम लोग जब लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, E प्राइम और E दोनों क्या करेगा, कॉन्साइड, और क्या करेगा, कॉन्साइड कर जाएगा, दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। जब दोनों कॉन्साइड कर जाएगा इसका मतलब कि DE और DE प्राइम दोनों एक ही लाइन है। जब ये दोनों पॉइंट आकर के एक हो जाएगा, मिल जाएगा, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन भी एक हो जाएगा, मतलब DE और DE प्राइम दोनों क्या है, एक ही लाइन। समझ में आ रहा है, तो DE और DE प्राइम एक ही लाइन है, और हम लोग DE प्राइम को क्या माने थे, पैरेलल था, इसका मतलब कि DE भी क्या होगा, पैरेलल होगा। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें एक चीज हम लोगों को दिया हुआ है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये हम लोगों को दिया हुआ है। हम लोग क्या किए कि एक पैरेलल लाइन मान लिए DE प्राइम, तो थ्योरम 6.1 से हम लोग लिख सकते हैं कि AE प्राइम बाई E प्राइम से इक्वल टू AD बाई DB। अब AD बाई DB बराबर AE बाई EC भी है और AD बाई DB बराबर AE प्राइम बाई E प्राइम C भी है, तो ये दोनों बराबर हो जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब E और E प्राइम सेम पॉइंट होगा। क्लियर है, बस ये इसका टोटल निचोड़ है और कुछ नहीं है। चलिए इस पर एक आध हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ना। इसी चैप्टर का एग्जाम्पल 2 बना रहे हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल टू DC। पहले एक ट्रेपीजियम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसका दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब ये साइड और ये साइड
दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और इसका नाम क्या दिया हुआ है, ABCD, ABC और D। E and F are points on non-parallel sides। इस साइड पे और इस साइड पे, इन दोनों साइड पे मतलब AD और BC पे E और F दो अलग अलग पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। मतलब ये हो गया E और ये हो गया F। क्या कह रहा है कि EF जो है AB के पैरेलल है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, लिखा है सो दैट AE by ED इक्वल टू BF by FC, ठीक है। अब यहां देखिएगा AE by ED क्या है, AE by ED मतलब दिस वन बाई दिस वन इज इक्वल टू BF by FC मतलब दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन। तो ट्रायंगल में तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई पैरेलल लाइन खींचे हुए हैं तो ये साइड और ये साइड का रेशियो और ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ट्रेपीजियम है। तो हम लोगों का पहला काम यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस ट्रेपीजियम को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जो भी थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को दो ट्रायंगल मिल रहा है। कौन कौन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मिल रहा है ADC और दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है ABC। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और बीच वाले लाइन को जहां पे ये कट कर रहा है इसका नाम हम एक दे देते हैं O। इसका नाम क्या दे देते हैं, O। अब हम लोगों के पास पिक्चर कंप्लीट है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। तो जब ABCD ट्रेपीजियम होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। ABCD जब ट्रेपीजियम होगा इसका मतलब क्या होगा, AB इज पैरेलल टू DC, पहला चीज। दूसरा क्या दिया हुआ है कि EF जो है AB के पैरेलल है, ये गिवन है। EF इज पैरेलल टू AB, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। तो AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, EF DC के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, EF इज पैरेलल टू DC ऑल्सो। कैसे, इन दोनों का कंक्लूजन ये निकला है। क्लियर है, मतलब कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। DC EF के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC सिंस EO is parallel to DC, therefore AE by ED is equal to AO by OC। देखिए तो, और यहां पे लिख देंगे फ्रॉम BPT, ठीक है, BPT थ्योरम से, ठीक ना, यही होगा ना। AE by ED is equal to AO by OC। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में बाकी के दो साइड को डिवाइड करेगा। तो ये हम लोग लिख लिए AE by ED is equal to AO by OC, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC मतलब इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। उस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OF इज पैरेलल टू AB। OF क्या है, सिंस OF इज पैरेलल टू AB, OF क्या है, AB के पैरेलल है। तो BPT का यूज वहां भी कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, OC बाई AO, OC बाई AO। देखिए अब यहां पे क्या है, ट्रायंगल ये वाला जो वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये तीन वर्टेक्स है। तो हम क्या किए हैं कि इसमें ऐसे लिए थे, इसमें हम ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ले रहे हैं, मतलब CO बाई OC बाई AO ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर में OC लिए हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, FC बाई BF, FC बाई BF। देखिए तो इक्वल होगा, और यहां भी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम BPT, ये क्या होगा, फ्रॉम BPT। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पलट देते हैं, दोनों साइड को उल्टा कर देते हैं। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, दिस इंप्लाइज AO बाई OC इज इक्वल टू
BF/FC। इसको क्या किया हम लोग, दोनों को उलट दिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, AO/OC और AO/OC। यहां भी AO/OC है और यहां भी AO/OC है। तो AO/OC किसके बराबर है, AE/ED के, और यहाँ AO/OC किसके बराबर है, BF/FC के। इसका मतलब AE/ED और BF/FC क्या होगा, दोनों बराबर है। ये इसके बराबर है और वही चीज BF/FC के भी बराबर है। मतलब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हम लोगों को क्या मिलता है, AE/ED इज इक्वल टू BF/FC और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी तरह का सवाल हम लोगों को आगे मिलेगा। ठीक है, ये बस एग्जांपल के लिए कि उस थ्योरम को हम लोगों को कैसे यूज करना है, बस इसी चीज को हम लोगों को समझना था और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे का थ्योरम पढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।